मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम मैंने आपको सबसेट्स के बारे में बताया था और सबसेट्स पे बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी। आज हम उसी पे आगे चलते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ देखो पूछा है कि अगर सेट ए कोई एम्प्टी सेट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब 5 मैंने आपको बोला था किसका सिंबल है, एम्प्टी सेट का, मीन्स उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0 हैं। और मैंने जैसा कि आपको लास्ट टाइम एक रिजल्ट बताया था कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हों तो उसके सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो यहाँ पे इसने m लेके बात की है कि अगर सेट में m एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर m। और सबसेट से ही क्या बनता है, पावर सेट। पावर सेट किससे बनता है, ऑल पॉसिबल सबसेट से। तो जब उसमें एलिमेंट ही 0 है तो उसके सबसेट कितने हुए, 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 1। क्यों, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है कि पावर सेट जो है आपका, अगर आप याद करें तो पावर सेट जो है वो आपका ऑल पॉसिबल सबसेट से बनता है। जितने भी पॉसिबल किसी के सबसेट्स होते हैं उनसे आपका पावर सेट बनता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज 2 की पावर n। तो यहाँ पे n कितना है, 0। 0 क्यों है, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे उसमें 0 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 0 1, पावर सेट में एक ही एलिमेंट आएगा। अब अगला स्टूडेंट बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरवल्स की। So as we have studied that there are two types of intervals, closed interval and open interval. So closed interval अगर मैं आपको याद करवाऊँ तो closed interval का सिंबल ये था और ओपन इंटरवल का सिंबल स्मॉल ब्रैकेट्स में, ठीक है। दिस वन वॉज योर क्लोज्ड एंड दिस वन वॉज योर ओपन। अब इनमें फ़र्क क्या था, व्हाट वाज द डिफरेंस। डिफरेंस ये था कि क्लोज्ड में जो हमारे एंड पॉइंट्स थे वो भी इंक्लूडेड होते थे, ओपन में इंक्लूडेड नहीं होते थे। जैसे अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट की, x -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है और 6 को इंक्लूड भी करना है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन के साथ ये इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। तो मतलब -4 को इंक्लूड नहीं करना है, जहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है वहाँ क्या लगेगा, ओपन, और जहाँ इंक्लूड करना है वहाँ क्या लगेगा, क्लोज। तो ये इंटरवल अगर मुझे लिखना है ना तो देखो मैं कैसे लिखूँगा, -4 इसको इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन लगा, से लेकर 6 तक, पर 6 को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे ये इस तरीके से लिख दूँगा। क्यों, क्योंकि 6 को इंक्लूड करना है, 6 के साथ ये इक्वल टू का साइन भी लगा है लेस देन में, तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगा 6 पे और -4 पे ओपन लगा, जैसा कि यहाँ ये सॉल्यूशन में दिया हुआ है। इसी तरह सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, x -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है, और दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, तो -12 से लेकर -10 तक, और दोनों साइड इंटरवल ओपन ही लगा। ओपन क्यों लगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ कहीं भी नहीं है। थर्ड पार्ट में x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7, 0 और 0 से बड़ा है, 0 को इंक्लूड करना है तो 0 पे क्या लगेगा, क्लोज्ड, से लेकर 7 तक, बट 7 को इंक्लूड नहीं करना है तो यहाँ पे लगा ओपन। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। लास्ट पार्ट में x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4, इस तरीके से है, दोनों साइड इक्वल टू का सिंबल है, यहाँ पे भी ये इक्वल टू का सिंबल है, यहाँ पे भी है, तो दोनों को इंक्लूड करना है तो 3 to 4, और दोनों साइड आपने इस तरीके से क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया है और ये सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम। ओके, तो इसके चारों के चारों पार्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसने यहाँ पे बोला, ये जो अगले क्वेश्चन में देखो, अब इससे रिवर्स प्रोसेस हमें करनी है। रिवर्स प्रोसेस क्या है कि हमें यहाँ पे इंटरवल दे दिए हैं, अब मुझे उसको सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो इंटरवल्स को सेट की फॉर्म में लिख देना है कि कैसे मैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हमारे पास हो रहा है कि -3 to 0 जो है
अब देखो दोनों साइड क्या लगा है, पहले में ओपन ही है ना, मतलब इनको इंक्लूड नहीं करना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक्स सच दैट, ये सिंबल सच दैट का है, बहुत बार हम यूज़ कर सकते हैं और कर चुके हैं, आपने देखा है। जो स्टूडेंट शुरू से देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर्स देखें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये वाला सिंबल भी जो लोग बाद में जुड़े हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, ये सिंबल किस चीज़ का होता है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। मैथ्स में हम बिलोंग्स टू वर्ड के लिए ये सिंबल लगाते हैं, इसको ई नहीं बोलना है, दिस इज़ ग्रीक लेटर एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। अब मैंने इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इंटरवल था, ओपन, दोनों को इंक्लूड नहीं करना था, तो कहीं भी इक्वल टू नहीं लगा। अब सेकंड वाले में देखते हैं 6 से 12, सेकंड वाले में 6 से 12 लिखा है और दोनों साइड क्लोज लगाया है। तो देखिए अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 भी लिखा गया और x लेस देन इक्वल टू 12, दोनों साइड लेस देन के साथ इक्वल टू का सिंबल भी लगा है। क्यों लगा, क्योंकि इंटरवल था क्लोज्ड, और क्लोज्ड है दैट मीन्स बोथ ऑफ द एंड पॉइंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। नाउ थर्ड पार्ट को ध्यान से देखना तुम, मैं लिखता हूँ। एक साइड मैंने ओपन रखा 6 वाली साइड, और 12 वाली साइड क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखूँ, यहाँ पे देखूँ अगर मैं, तो 6 पे मुझे ओपन रखना है, तो मैंने 6 पे इक्वल टू नहीं लगाना है, 12 पे लगा देना है। क्यों, क्योंकि 12 पे मुझे क्लोज रखने का है, तो यहाँ पे ये क्लोज रख दिया है। लास्ट पार्ट पे चलते हैं, -23 पर क्लोज लगा हुआ है, -23 पे क्लोज लगा है, 5 पे ओपन है, तो काम बहुत आसान हो गया। कैसे, -23 पे जब क्लोज लगा है तो मैंने वहाँ इक्वल टू लगा देना है, यहाँ पे ओपन लगा है तो इक्वल टू नहीं लगाना है 5 पे, हमारे पास ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है जी। अब हमारे पास लास्ट स्टूडेंट्स कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का अगर मैं तुम्हारे साथ बात करूँ तो इसमें देखो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, जैसा कि नाम से ही तुम्हें बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर आपके सभी के सभी सेट्स जो भी उस क्वेश्चन में कंसीडरेशन में हैं वो सारे के सारे आने चाहिए। किसी क्वेश्चन में हमारे पास जितने सेट हैं कंसीडरेशन में, वो सभी जिस सेट में आ जाएं वो उस प्रॉब्लम का यूनिवर्सल सेट हो गया। हर प्रॉब्लम का अलग अलग होगा। पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, ए से डिनोट कर दिया मैंने, ए बी सी अप टू कहाँ तक जाएगा, जेड तक जाएगा, ठीक है। एक सेट ऑफ वॉवल्स है इस क्वेश्चन में, उसमें कौन आ जाएगा, ए ई आई ओ यू। और एक सेट, कोई भी सेट बी है जिसमें कोई दो हैं, बी और सी, ठीक है जी। तो यहाँ पे V के भी सारे एलिमेंट और B के भी सभी एलिमेंट किस में आ रहे हैं, A के अंदर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जितने भी सेट हैं मेरे पास इस क्वेश्चन में, V और B मेरे पास दो सेट हैं, वो दोनों A के अंदर आ रहे हैं, तो A इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। A इनके लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल से तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास एक सेट है, मान लो, जिसमें मैंने एक स्कूल के, हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए हैं, सभी के मैंने नेम्स नोट डाउन कर दिए हैं। और एक सेट है जिसमें मैंने +1 क्लास के स्टूडेंट्स के नाम लिखे, एक सेट है जिसमें मैंने 10th क्लास के स्टूडेंट्स के नाम लिखे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, +1 और 10th के स्टूडेंट्स के नाम जो मेरे पास पूरा कंप्लीट सेट है एक सभी स्टूडेंट्स का, उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो वो जो कंप्लीट सेट है ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल का, वो उस क्वेश्चन के लिए, अगर मैं उन दो क्लासेस को लेके क्वेश्चन सॉल्व करूं तो उस क्वेश्चन के लिए वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो यहाँ पे अब इसको हमें देखना है, और इसने बोला है आप इसके लिए यूनिवर्सल सेट बनाइए। तो आप यूनिवर्सल सेट खुद भी बना सकते हैं। देखिए पहला है सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स। एक सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स हैं किसी प्लेन में, उसके लिए यूनिवर्सल का काम कौन करेगा, सिंपली लिख सकता हूँ मैं, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स के लिए
कोई भी यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ ट्राइंगल्स कर सकता है, कोई भी, सभी ट्राइंगल्स के अंदर राइट ट्राइंगल ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अगर मेरे पास किसी प्लेन में एक राइट ट्राइंगल्स का सेट है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा? उस प्लेन की सभी ट्राइंगल्स, क्योंकि सभी ट्राइंगल्स में राइट भी आ रही होंगी। वैसा ही आइसोसेलेस के लिए भी मैं सेम को ही यूज़ कर सकता हूँ, कोई अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक प्लेन पे जितनी भी ट्राइंगल्स हैं उसके अंदर राइट एंगल भी आ जाएंगे, उसके अंदर आइसोसेलेस भी आ जाएंगी। तो मैं यूनिवर्सल सेट किसको मान लूँगा? मैं यूनिवर्सल सेट मान लूँगा ऑल सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, दैट्स ऑल। सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास काम हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए था। बट अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे 3 सेट दिए हैं। देखो, ए सेट दिया है 1 3 5 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 4 6 हैं, सी में 0 2 4 6 8 हैं। आपको बताना है कि इनमें से ए बी सी तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा बन जाएगा। क्या पहला बन जाएगा? फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। फर्स्ट में देखते हैं 1 3 5 हैं, 1 3 5 हैं जी। बी के सभी एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 हैं, 2 4 6 भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 सी सेट के देखते हैं, 0 है 2 है जी, 4 भी है, 6 भी है, पर 8 नहीं है। 8 नहीं है तो फर्स्ट वाला पार्ट इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं बन पाएगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो बाहर हो गया। सेकंड तो कभी बनना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सेकंड क्या है? फाई एम्प्टी सेट है भैया, है ही एम्प्टी, खाली है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें तो ये सारे ए बी सी के एलिमेंट्स आ ही नहीं सकते कभी, तो सेकंड तो ऐसे ही बाहर हो गया। थर्ड को देखते हैं। थर्ड में देखिए 1 3, ए से चलते हैं, 1 3 5 है, 1 है 3 है 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 है जी, ओके। 0 है 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। थर्ड वाले में कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में ए का भी एलिमेंट आ रहे हैं, बी के भी आ रहे हैं, सी के भी आ रहे हैं, 10 आता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, पर हमें तो ए बी सी के चाहिए थे, वो हैं। तो थर्ड वाला इनके लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। फोर्थ क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फोर्थ में 0 नहीं है और यहाँ पे सी में 0 भी है। तो इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, वो इन तीनों सेट ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट बन रहा है, बाकी नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये उसका यूनिवर्सल सेट है। ये एज ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन आप यहाँ तक अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लें और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी कंप्लीट कर लें। कल हम नेक्स्ट इससे आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।